तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले अप्रैल माह के वेतन बिल में आपको डीए अपडेट करना है। जो हमारा डीए बढ़ा है 38% से बढ़कर 48% हो गया, वो अपडेट करना है। और वो अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले मास्टर में जाना होगा। और मास्टर में आप जब नीचे की तरफ देखो आओगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन डीए रेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसे डीए रेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप डीए रेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके पास अगला ऑप्शन ओपन होगा डीए रेट अपडेट। डीए रेट अपडेट में जो पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पे कमीशन, ये सिलेक्ट करना है। इसमें आपको सिलेक्ट करना है। इसमें देखो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 7th पे कमीशन, ये आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद में आपके पास दूसरा ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑर्डर नंबर। इसमें आपको ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करने हैं। जो हमारा डीए बढ़ा है उसका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। और यहां पर डीए का जो ऑर्डर बढ़ा है वो कितना प्रतिशत बढ़ा है, 42% बढ़ गया। यानी 38 से कितना बढ़ा है, 42 हुआ है। तो 42 वाला आपको सेलेक्ट करना है। 42 वाला जैसे आप यहां से सेलेक्ट कर लोगे तो 42 के ये सेलेक्ट करने के बाद में आपके पास यहां पर आ गया तीसरे नंबर पर, देखो यहां पर आ गया सेलेक्ट डीए रेट। आपने जो सेलेक्ट डीए रेट किया है वो कितना प्रतिशत आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास में 42%। इसके बाद में आपको सीधा अपडेट कर देना। यहां पर ये जो इफेक्टेड अलाउंस है इसमें कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको सीधा यहां से अपडेट कर देना है। और यहां से जैसे आप अपडेट करोगे तो यहां से आपके जितने भी कर्मचारी हैं सभी का डीए अपडेट हो जाएगा। यह था आपका पहला तरीका। अब बात करेंगे हम दूसरे तरीके की। जो सेकंड मेथड है वो है, आपको सबसे पहले सेकंड मेथड के लिए बिल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन के लिए कहां जाना होगा आपको, सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में आपको जाना होगा सैलरी प्रिपरेशन। और उसके बाद में आगे जब आप देखोगे आगे की तरफ आपको यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ब्लू की अलाउंस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपके पास में अगला स्टेप आ जाएगा। और अगले स्टेप में सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आ रहा है बिल नेम, और सेकंड ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है अलाउंस से। सबसे पहले हम यहाँ पर बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। बिल नेम जैसे मैंने मेरा पहला बिल ले लिया, बिल नेम सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में आपके पास में दूसरा ऑप्शन आ जाएगा अलाउंस। अब यहां से आपको अलाउंस सेलेक्ट करना है। अलाउंस कौन सा, आपको डीए अपडेट करना। यहां से आप अपना डीए अपडेट करोगे। उसके बाद में सेलेक्ट टाइप में, अब यहां से आपको अमाउंट करना है या फॉर्मूला या स्लिप, इनमें आपको करना है फॉर्मूला। यहां से आप जैसे ही फॉर्मूला करोगे उसके बाद में आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। और इनमें आपको जो डीए का 42% वाला ऑप्शन जो डीए बढ़कर हुआ है वो ऑप्शन आपको देखना है। यहां पर आ रहा है एफडी रूल पे कमीशन 742/10/42, ये आपको सेलेक्ट करना है। इसको जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है आपके पास फॉर्मूला का। और ये फॉर्मूला आपको जैसे यहां से ये फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जिन कर्मचारियों का आपको डीए बढ़ाना है उन सभी कर्मचारियों के चेक बॉक्स में क्लिक करना। आपको ये चेक बॉक्स हैं ये सभी, देखो इन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये सबमिट वाला जो बटन दिखाई दे रहा है यहां से आपको सबमिट करना है। जैसे आप इसको यहां से सबमिट करोगे आपका डीए यहां से अपडेट हो जाएगा। जैसे ही डीए अपडेट हो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप है उसको चेक करना कि किसी कर्मचारी का डीए कई बार नहीं हो पाता अपडेट, तो वो आपको उसके पर्सनल पे डिटेल में जाकर वहां से भी आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन चेक करना सभी का जरूरी है। तो अपन आते हैं आगे के सेकंड स्टेप पर। तो सेकंड स्टेप पर आने के लिए आपको क्या प्रोसेस है, यहां पर आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है। बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद आपके पास जो ये ऑप्शन खुल के आ रहे हैं इनमें आपके आना यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल। इस एम्प्लॉय पे डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके डीडीओ के मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और डीडीओ के मोबाइल नंबर के सामने आपको दिखाई दे रहा है सेंड ओटीपी।
एग्जिट, एग्जिट से आप वापस चल जाएंगे। इस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपका अगला जैसे क्लिक करोगे और ओटीपी वेरीफाई करोगे, उसके बाद में आपके पास अपना अगला स्टेप आ जाएगा। इस अगले स्टेप में सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना मंथ। सेलेक्ट पे जो मंथ है वो जिसमें के अपन सैलरी बना रहे वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको सेलेक्ट करना है सन, सेलेक्ट करना है कौन सी सन का बना है, 2023। अगला सेलेक्ट ग्रुप, मैं यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ से आपने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपको सभी कर्मचारियों का एक एक करके सभी का आपको डिटेल से चेक करना है कि डीए अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ से मेरा डीए चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ से जैसे मेरा डीए चेक कर रहा हूँ तो मेरा डीए यहाँ पर बढ़ गया है और बढ़कर जो 42% के हिसाब से जो डीए मिलना था वो डीए मेरा यहाँ से बढ़ गया है। और डीए चेक करना है, एचआरए चेक करना, दोनों चेक करने। तो आप टोटल जो बेसिक आपका उस बेसिक का 151% निकाल लो, टोटल ग्रोस से सैलरी आपकी आ जाएगी। तो यहां से सभी का डीए आपको चेक करना। अब डीए अपडेट हो गया, सभी का डीए 42% हो गया। तो डीए के बाद में जो अप्रैल माह में जो कटौती होती है जीआईएस की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो कटौती हो रही है राज्य बीमा योजना के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर जो आपको कटौती करनी है वो किस प्रकार से करनी है। अगर कोई कर्मचारी आपको 350 रुपए तक की कटौती करवा रहा है तो 350 रुपए की जो कटौती होगी वो कर्मचारी के सैलरी में से कोई कटौती नहीं करनी, वो नील रहेगी। यानी जो राज्य सरकार द्वारा वहन की गई राशि है वो कितनी है, 350 रुपए। और 350 रुपए कटौती में उसको कितने पैसे मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ पर कितने मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन कर्मचारी के अकाउंट में से कोई पैसे नहीं कटेंगे। अगर कोई कर्मचारी आपको जो प्रपोजल भर के दे रहा है वो 700 रुपए का दे रहा है तो आपको 350 रुपए की कटौती ऐड करनी है। 350 रुपए कौन वहन करेगी, सरकार खुद वहन करेगी। अगर कोई कर्मचारी 1400 रुपए का प्रपोजल आपको भर के दे रहा है तो उसमें स्पेशली लिखा होता है कि 1050 रुपए आपको किसके कटौती करनी है, कर्मचारी के वहां से करनी है, और 350 रुपए सरकार खुद वहन करेगी। और कोई कर्मचारी अगर 21 रुपए का भर रहा है तो 1750 रुपए कर्मचारी के अकाउंट से और 350 रुपए सरकार खुद ही वहन करेगी। तो आपको जो कटौतियां करनी है तो वो इस प्रकार से करनी है। जो ये कटौतियां दी, अगर कोई 350 करा रहा है उसकी कोई कटौती नहीं करनी, 700 वाला करवा रहा है उसकी 350। अब यहाँ पर कटौती का सबका दे रखा है, 1750 रुपए की आप कटौती करोगे उसमें 30 लाख रुपए मिले। अब ये कटौती किस प्रकार करनी है, कटौती ऐड करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले पे मैनेजर पर आपको देखना है, पे मैनेजर पर जाकर के आपको चेक करना, मास्टर यहाँ पर मास्टर में जाके, और मास्टर में जाने के बाद में एम्प्लॉय डिटेल में जाना है। और एम्प्लॉय डिटेल में जाकर के आपको देखना है कि कर्मचारी का नॉमिनी कौन है, और जो प्रपोजल में भर के दिया है वही नॉमिनी पे मैनेजर पर है या कोई अलग है। जैसे कर्मचारी फैमिली में से कई सदस्य होते हैं तो कई बार क्या कि 2 नॉमिनी बना देता है, पे मैनेजर पर अलग ही और एसएसओ आईडी पर अलग। लेकिन ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा कर दिया तो आपका बिल ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। इसलिए आपको चेक करना है कि दोनों जगह कर्मचारी की सेम नॉमिनी है या नहीं है, नॉमिनी मिसमैच नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको यहां जाना होगा फैमिली डिटेल्स में। फैमिली डिटेल्स में यहां आ रहा है आपके पास में ऑप्शन, फैमिली डिटेल्स का जो शो डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां से आपके पास शो हो जाएगा कि आपका नॉमिनी कौन है। यहां पर जो नॉमिनी का नाम है वो नाम आ गया। उसके बाद में आपको एसएसओ आईडी पर जाना है। एसएसओ आईडी पर जाकर जब आप देखोगे तो यहां पर ये देखना कि एसएसओ आईडी पर है और पे मैनेजर अगर दोनों पर सेम नॉमिनी है तो फिर यहां से कोई दिक्कत नहीं है। और नॉमिनी के साथ साथ आपको ये भी जो स्कीम्स वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसकी भी आपको पूर्ति करनी है। जो स्कीम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहां से स्कीम्स के ऑप्शन वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में ऑप्शन खुल के आ रहा है आपके पास। यहां से इस ऑप्शन में आपको सबसे पहले सेलेक्ट नेम करना है, जो आपका कटौती करवाना चाह रहे हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नॉमिनी का नेम सिलेक्ट करना है। अगर नॉमिनी एक से अधिक है आपके पास, आप चाहो दोनों में डिवाइड करना चाहते हो 50-50% या आपके हिसाब से जो भी करना चाहते हो उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अगर एक नॉमिनी है तो वहां से इसके 100% डाल के और इसको सबमिट कर देना, आपका डाटा यहाँ से सबमिट हो जाएगा।
अब बात करते हैं कटौती की। अब कटौती आपको मास्टर में जाकर के, यहां से बिल प्रोसेसिंग में जाके आप सैलरी प्रिपरेशन में जाकर के उन लोग के डिडक्शन में जाकर के यहां से आपको GIS ऐड कर सकते हो। सबसे पहले आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको डिडक्शन, तो डिडक्शन करना है वो GIS 211 वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहां से जो आपको ये GIS 211 वाला सेलेक्ट करना है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, GIS 211 वाला ही आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से मेरा जो ये ऑप्शन है GIS 211 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अमाउंट का, और अमाउंट आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। जैसे जिन कर्मचारियों का एक साथ मान लो 2 कर्मचारियों का 350 है, तो उनका 350 अपडेट कर देना, सबमिट कर देना। जिनका 700 है, सॉरी जिनका 1014 है उनका 1050 हो जाएगा, और जिनका 2100 है उनका 1750 हिसाब से भी कर सकते हो। लेकिन इससे ज्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि सब कर्मचारियों को लगभग अलग मिलेगा। तो आप पर्सनल डिटेल में जाकर के और वहां से ऐड डिडक्शन वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ये ऐड डिडक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके और यहां से आप एक कटौती ऐड कर सकते हो। ऐड डिडक्शन में जाने के बाद में आपके पास में ये आ जाएगा, और इस ऑप्शन में सबसे पहले सिलेक्ट डिडक्शन, सिलेक्ट डिडक्शन है आपका GIS 211। कौन सा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है? GIS 211। तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है यहाँ से GIS 211। देखो ये आ रहा है GIS 211। सेलेक्ट करने के बाद में सेलेक्ट टाइप, यहाँ से अमाउंट आप सेलेक्ट करने देना। अगर कर्मचारी 350 रुपए की कटौती करवा रहा है तो 350 रुपए खुद सरकार वहन करेगी, तो आपको कोई कटौती नहीं करनी। कर्मचारी 700 रुपए करवा रहा है तो आपको 350 रुपए कटौती कर देना। अगर कर्मचारी 1400 रुपए की कटौती करवा रहा है तो आपको 1050 रुपए कटौती कर देना है। अगर कर्मचारी आपको जो प्रपोजल भर के दिया उसमें 2100 रुपए की कटौती है तो आपको 1750 रुपए की कटौती कर देनी है। ये कटौती जब आप ऐड कर दोगे उसके बाद में सभी कर्मचारियों की आप इस प्रकार से कटौती ऐड कर देना। कटौती ऐड करने के बाद में अपन बात करेंगे कि बिल प्रोसेस। 16 तारीख के बाद में जब आपके बिल प्रोसेस में आ जाएंगे तो यहाँ आपको सैलरी कंपैरिजन में जाकर के बिल देखने। अब बिल कंफर्मेशन में आने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सबसे पहला जो आजकल अपन मांग रहे हैं GA90 अपलोड करना है साथ में। उसके बाद में जो GPA जो प्रपोजल भरा है इसकी PDF सभी कर्मचारियों की आपको साथ में अपलोड करनी है, और एक आपको कार्यालय आदेश लगाना। ये हमने सभी कर्मचारियों की सामूहिक दुर्घटना बीमा कटौती कर दी है, वो आपका एक कार्यालय आदेश लगेगा। इस प्रकार आपका अप्रैल माह के वेतन में इन बातों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। पहला वीडियो है तो साथियों सपोर्ट करना। देखते हैं आगे हमारे सभी इसी